कुछ चीज़ें जो हमारा जो ट्विन के साथ यूनियन है उसको डिले करता है। यूजुअली हमें लगता है कि एक्सटर्नली चीज़ें हैं जो हमारे ट्विन के साथ हमारा यूनियन डिले करता है। उसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपका अननोन फ़ियर है कहीं न कहीं कोई, कि मेरे ट्विन के साथ अगर मैं रहूँगी तो झगड़े ही होंगे, या फिर मेरा ट्विन भाग जाएगा, या मेरा ट्विन और मेरे बीच हम हर्ट करेंगे एक दूसरे को। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। हम सबको पता है कि इनर यूनियन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सटर्नल यूनियन के। तो अगर आप ये एक्सेस फाइनेंसेस को लेकर और एक्सेस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेकर डिस्ट्रैक्टेड है, तो आपका यूनियन इस लाइफ टाइम में इनर यूनियन भी पॉसिबल नहीं होगा। वो भी एक बैलेंस स्टेट में ही सही लगता है। उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट होता है जहाँ पे आपको उन चीज़ों को भी लेट गो करना होता है। थर्ड हो सकता है कि आप अपनी हीलिंग डिले कर रहे हो कहीं ना कहीं। आप अपने इनर वर्क, आपको पता बहुत अच्छे से आपको इनर वर्क करना है, बट आप अपना इनर वर्क डिले कर रहे हो, अपना इनर यूनियन डिले कर रहे हो, और अपने ट्विन के पीछे 3D में भाग रहे हो बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो। और फोर्थ हो सकता है कि आप ब्लेम में बहुत ज़्यादा हो। आप ब्लेम कर रहे हो अपने ट्विन को हर एक चीज़ के लिए। आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं और आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, आप बार बार ब्लेम में होते हो। आपके अंदर फॉरगिवनेस नहीं है, आपने लोगों को माफ़ करना नहीं सीखा है। और फिफ्थ रीज़न हो सकता है आप डिवाइन गाइडेंस को इग्नोर कर रहे हो। अगर आपको डिवाइन गाइडेंस आ रही है कि अपने ट्विन से जाके इस बारे में बात करनी चाहिए, और आप उस डिवाइन गाइडेंस को डिले कर रहे हो, या आपको किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली डिवाइन गाइडेंस आ रही है और अगर आप उस डिवाइन गाइडेंस को इग्नोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना जो ट्विन के साथ यूनियन है उसको डिले कर रहे हो, और अपने ट्विन के साथ इनर यूनियन जो है उसको भी डिले कर रहे हो। क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन में जब तक हम बैलेंस नहीं होंगे, थर्ड डायमेंशन में वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो सकती हैं। हम सबको पता है बहुत अच्छे से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि एक्सटर्नली जो भी हो रहा है वो सब मटेरियलिस्टिक है, वो मैट्रिक्स है, वो वही शो कर रहा है जो इंटरनली आपके अंदर कहीं ना कहीं चल रहा है। आपके डीप कोर वूंड्स सरफेस पे आएंगे। अक्सर लोग बोलते हैं कि मैस्कुलाइन जो हैं वो अपनी हीलिंग नहीं करते, बट आई फील कि आई एम अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट, कि आई एम डूइंग माई हीलिंग, आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स आई कैन, ताकि इनर यूनियन में आ पाएँ और इस अर्थ पे एक नया चेंज लेके आ पाएँ और एक पीसफुल स्टेट में आ पाएँ जहाँ पे एवरीथिंग इज़ एन अलाइनमेंट। तो ये भी एक प्लस पॉइंट मैं बता रही हूँ कि मेरा ट्विन तो कभी चेंज होगा ही नहीं, मेरे ट्विन में कभी कोई चेंज आएगा ही नहीं, और वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। वो बाकी लड़कियों के पीछे रहेगा या बाकी लोगों की लाइफ में वो मतलब उसकी लाइफ में वही ड्रामा चलता रहेगा। तो इन सब चीज़ों से निकलना है। आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कनेक्शन ऑन अर्थ है, और ये लास्ट कनेक्शन है। इसके बाद कोई रिलेशनशिप या कनेक्शन नहीं होता। एंड वी वर्क टूवर्ड्स मोक्ष, हम मोक्षा की तरफ वर्क करते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन सारे डायनामिक्स को लाइफ में बैलेंस कर देता है डिवाइन लव और अनकंडीशनल लव के थ्रू। बट वो अनकंडीशनल लव फील करने के लिए बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। ओल्ड सेल्फ को अपने पर्च करना पड़ता है और लेट गो करना पड़ता है और रिलीज़ करना पड़ता है अगेन एंड अगेन। और फियर, बहुत तरह के फियर होते हैं। तो जब आप सरेंडर करना सीख जाओगे और बाकी जो आपके लेसन्स हैं वो सीख जाओगे, अपने आप चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।